हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल हाइंट्स और ओटाको स्पार्क्स के बीच में। तो काफ़ी टाइम के बाद आज एक पूरा मैच डे हमारे लिए बहुत बढ़िया गया। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। जैसा टीम हमने बनाया था वही टीम भी अगर आपने कॉपी कर दी होगी। मोलिड्यू नहीं खेल रहे थे ऑब्वियसली, तो उनको तो आप क्या ही लोगे। लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स हमारे टीम में थे। कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत क्रिस्टल क्लियर बताया गया था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कुछ रहा होगा। इवन हमने तो मिसी बैंक्स के बारे में भी प्रेडिक्शन किया था, और मैंने ये भी बोला हुआ था कि बड़ी लीग में उनको ट्राई करना, तो वो भी चीज़ सही रही। कुछ लोग जो शायद मैक्के को नहीं भी ले रहे थे, ऑब्वियसली मॉलिन्यू खेलने के बाद लोग उनको ले रहे थे क्योंकि मॉलिन्यू ही बन रहे थे चौथे ऑलराउंडर के रूप में। लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं लिया होगा, स्पेशली रिस्ट्रिक्शन वाले साइट्स में मॉलिन्यू के जगह पे लोगों ने अगर निंसी पटेल को लिया होगा या फिर ऐसे कोई चेंजेस वो करे होंगे, तब शायद उनके लिए प्रॉब्लम्स बनी भी होंगी। मेंस वाले मैच की बात करें तो वहाँ पे मिचेल हे ही अकेले बहुत बड़े डिफरेंस के तौर पे सामने आ गए थे। और रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कुछ लोग कुछ कर भी रहे होंगे, लेकिन हमारे सारे सिलेक्शन सही थे और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत रहा होगा उस मैच में भी। तो अच्छा मैच डे रहा और मुझे तो दोनों ही मैच काफ़ी प्रॉफिटेबल गया मेरे लिए। आई होप आपका भी अच्छा गया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं इस मैच के बारे में। सेंट्रल हाइंड्स ने अपना लास्ट मैच इसी ग्राउंड पे खेला था, वेलिंगटन के अगेंस्ट में। बहुत ही अजीब एक मैच हुआ था और वहाँ पे ऑब्वियसली वो हारे भी थे। और ओटागो स्पार्क्स ने अपने आखिरी मैच में नॉर्थर्न डिशेस को हराया था, बहुत बुरी तरीके से उनको हराया था। तो यहाँ पे सेंट्रल को जीत की ज़रूरत होगी। हालांकि रिकॉर्ड्स तो ऑब्वियसली उनके सपोर्ट में नहीं है। ओटागो के अगेंस्ट में ज़्यादा टीमों के रिकॉर्ड्स उनके सपोर्ट में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। वैकलिसबाग नेपियर में मैच होने जा रहा है, वेदर यहाँ पे क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो ऑब्वियसली सेंट्रल डिशेज यहाँ पे 4-1 से आगे चल रही, 4-1 से पीछे चल रही है। ओटागो यहाँ पर आगे चल रही है और एक मैच जो वो जीते भी होंगे आखिरी 5 में, वो भी एक छोटा मैच था, बारिश की वजह से वो मैच छोटा हो गया था। अभी देखते हैं आखिरी 5 मैचेस कैसे कैसे गए हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाले मैच से। 4 साल पुराना मैच है। सेंट्रल ने पहले बल्लेबाजी करके बनाया था 104 रन पूरा 20 ओवर खेलने के बाद। रोए जो इस सीज़न में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही हैं और लास्ट मैच में भी अगेंस्ट वेलिंगटन उन्होंने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी। बॉलिंग भी ठीक ठाक कराया था, लेकिन बैटिंग उनकी काफ़ी इंप्रूव हुई है इस सीज़न में, जो एक अच्छी बात है। क्योंकि वाटकिन के जाने के बाद सभी सोच रहे थे कि वो ऑलराउंडर कौन से हो सकते हैं उनकी तरफ से जो काम करके जाएं, तो वो काम रोए काफ़ी हद तक कर रही है। बैटिंग से तो बेहतरी कर रही है वाटकिन से। बॉलिंग अभी भी प्रॉब्लम उनके लिए बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी छोटे मोटे टीम्स के आगे से तो वो ठीक कर ही लेंगे। इसके अलावा आर्माइटेज का भी इंक्लूजन हुआ है, वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं कुछ मैचेस में, मतलब रन तो बना रही हैं, बॉलिंग भी करा रही हैं 1-2 ओवर की, 3 ओवर भी कराया है कुछ मैचेस में। बाकी यहाँ पे ब्लैक के 2 विकेट से ओटागो यहाँ पे उन्होंने चेस कर लिया। करंट स्क्वाड में कोई नहीं है बताने के लिए और बॉलिंग से भी खास कुछ किया नहीं, सेंट्रल ने सिर्फ 3 विकेट निकाला था। ये मैच भी डनरडिन में हुआ। ओटागो ने पहले बल्लेबाजी करी और सूजी बेट्स के आपको बड़े स्कोर देखने मिल जाते हैं। हंसन नहीं खेल रही हैं। रोए का यहाँ पे एक बॉलिंग से परफॉर्मेंस था। सेटरडिशीज चेज नहीं कर पाए और 126 पर वो निपट गए। केरियन टॉम्लिंसन और एटकिंसन दोनों ही खेल रही हैं। एटकिंसन को बीच बीच में एक आध ओवर की बॉलिंग भी मिल जाती थी, लेकिन अभी तो बॉल भी नहीं मिल रही है और बैटिंग भी बहुत नीचे आ रही है, नहीं तो पहले टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती थी। जेंसन के यहाँ भी परफॉर्मेंस है, ओल्डर शॉ का परफॉर्मेंस है, दोनों ही अवेलेबल नहीं है। तो मेजर यहाँ से हमें सिर्फ बेट्स ही मिल रही हैं और रोए का 1 विकेट, एटकिंसन के 37 रन। यहाँ पे वापस से ओटागो जीती है। अगला मैच और पहला मैच जो अपने को लेपियर पे देखने मिल रहा है, इस बार भी सेंट्रल डिशेज को पहले बल्लेबाजी करने भेजा और सिर्फ 75 पर रोक दिया उनको। ग्रेग के कुछ स्टार्ट से, ग्रेग के बारे में हमने लास्ट मैच में बात करी थी और उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए उन्होंने। इनके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, अगर आपने लास्ट मैच इनको लिया होगा तो ऑब्वियसली आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक के तौर पे सामने आई होंगी ये। बाकी बॉलरों में से मॉली लो के 2 विकेट्स रहे हैं। ब्लैक का तो नाम आपने देख ही लिया। कार्सन अवेलेबल खेल रही हैं, इनके विकेट्स हैं। ओल्डर शॉक अवेलेबल नहीं है और बेट्स का 1 विकेट। ओटागो ने यहाँ पर फिर से चेस कर लिया, कम स्कोर था इंग्लिश के रन से और बाटलेट अवेलेबल नहीं है। सेकेंड लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, जो हुआ था नेल्सन में, इस बार भी सेंट्रल डिशेज ने पहले बल्लेबाजी करके ज़्यादा स्कोर नहीं बनाया, 9 विकेट खोए। डॉड ये पहली दफ़ा है जब उनका इस फिक्चर में रन हमें देखने मिल रहा है। टॉमलिंसन का कुछ स्कोर है, टॉमलिंसन भी पहले 4-5 तक बल्लेबाजी उनको मिल जाती थी, अभी तो बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आ रही हैं। ब्लैक फिर से धमाकेदार बॉलिंग इनकी तरफ से। बॉलिंग फर्स्ट में दूसरी बार ऐसा हुआ जब उन्होंने 2 से ज़्यादा विकेट निकाले, 3 में से 2 बार उन्होंने 2 से ज़्यादा विकेट निकाले। कार्सन का भी नाम है, जेंसन के भी कुछ नाम है। ओटागो ने चेस कर लिया 6 विकेट खो के। बेला जेम्स और ओलिविया गेन के यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। बाकी बॉलरों में से डेवन शायर, जिनको भी लास्ट मैच में डिसेंट ओवर की बॉलिंग मिली थी, बैटिंग भी कर लेती हैं लेकिन बैटिंग से कुछ खास
मौका नहीं मिल रहा, नीचे आ रही हैं वो, क्योंकि बॉलिंग लेकिन कंसिस्टेंटली मिल रही है 2-3 ओवर की हर मैच में। 2 विकेट उनके खाते में था माया लॉगरिन के साथ। अभी तक ब्लैक और कार्सन ही हमें थोड़े बहुत कंसिस्टेंट मिले हैं, बाकी कंसिस्टेंटली तो कोई हमें मिल नहीं रहा। इवन सूजी बेट्स भी हमें कंसिस्टेंटली मिल नहीं रही हैं इस फिक्चर में अभी तक तो। और लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, जो पिछले सीजन का भी लास्ट मैच था, वहाँ पे भी हम नोटिस कर सकते हैं कि सेंटर ने बैटिंग से तो कुछ खास किया नहीं। टॉमलिंसन के हालांकि स्कोर आए हैं, डेवोनशायर का परफॉर्मेंस आया है। डेवोनशायर ने पिछले मैच में आपने देखा 2 विकेट निकाला था, जहाँ पे भी 39 रन, तो लगभग 50 के आसपास तो पॉइंट उन्होंने दे ही दिया। ओल्ड शॉ अच्छा कर रही थी, वो अवेलेबल नहीं है। ब्लैक और लो, ये दो नाम हम पहले भी देख चुके हैं। ओटागो ने चेस कर लिया, जहाँ पे इंग्लिश के स्कोर्स हैं। लेडन डेविस ने भी नीचे से कुछ कंट्रीब्यूशन करे, और गेन यहाँ पे बेट्स खेली नहीं होंगी। बेट्स का मतलब इस फिक्चर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। ऑब्वियसली टीम में तो ना डालने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन थोड़ा हल्का चला है। एक 50 है उनका बस, लेकिन बाकी कुछ खास नहीं है। क्लॉडिया ग्रीन यहाँ पे फिर से विकेट ले रही हैं। चैटर्जी स्क्वाड में होती है, खिलाया नहीं जाता। और बाटली का 1 विकेट। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट सिर्फ ओटाको के बॉलर्स हैं। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे मैचेस को, तो आपको देखने मिलेगा कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बैटिंग से खास कुछ कर नहीं पाई है। देखो यहाँ पे 104 रन 6 विकेट खो के ब्लैक ने लीड किया, ओटागो को आराम से चेस करने मिल गया। जहाँ पे ओटागो ने पहले बल्लेबाजी करी, 134 रन बनाया, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को 10 विकेट उन्होंने निकाल लिए। लीड किया था जेनसन ने बॉलिंग सेकंड में, लेकिन मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे पहली दफ़ा है शायद उन्होंने जब बॉलिंग सेकंड कराई होगी, और उनके विकेट्स हैं ओल्ड शॉ के परफॉर्मेंस थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। टॉमलिंसन के कुछ रन हमें देखने मिले हैं इस फिक्चर में, जो कि अवेलेबल नहीं, मतलब अवेलेबल तो हैं लेकिन बैटिंग नहीं मिलती है। सेम अप्लाइड होता है एटकिंसन के लिए। बेट्स का यही एक मैच है जहाँ पे रन है, लेकिन इसके अलावा अगर हम जाएंगे पीछे आगे भी, और तो यहाँ पे फिर से देखो बॉलिंग बढ़िया हो गई, तो ओटागो को कोई मशक्क़त करनी पड़ी नहीं बैटिंग से। जिसको भी लीड किया था लो, ब्लैक, कार्सन, इन्होंने, बेट्स का यहाँ पर 1 विकेट भी था। यहाँ पे भी पहले बॉलिंग कराई, 9 विकेट निकाल दिए 130 रन पे। लीड करने वाले ब्लैक, कार्सन वही हैं। जेनसन के भी कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। डॉट का भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं इस पिक्चर में। मुझे सूजी बेट शायद खेली भी नहीं होंगी बीच में कुछ मैचेस में, लेकिन डॉट तो कंसिस्टेंटली खेलती हैं, लेकिन उनका भी कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं। बिला जेम्स का स्कोर है, और यहाँ पे गेन के कुछ परफॉर्मेंस है। डेवनशायर के नाम 2 बार आ चुके हैं पिछले सीजन के दोनों ही मैच में। डेवनशायर ने या तो बैटिंग से या तो बॉलिंग से कुछ करा है। और लास्ट मैच जो हुआ वहाँ पे भी सेम। तो एक ही बार जो है ओटागो ने पहले बल्लेबाजी करी है, बाकी हर मैच में मोस्ट 5 में से 4 बार ओटागो ने पहले बॉलिंग करी है, और उनके बॉलरों ने सजा के दिया है उनको एक छोटा सा टारगेट, जहाँ पे उन्होंने इजीली चेस कर लिया है। डेवनशायर और टॉमलिंसन के स्कोर्स हैं। ओल्ड शॉ अवेलेबल नहीं है, ब्लैक, लो, ये आपको दिख जाते हैं। ओटागो ने यहाँ पे चेस कर लिया, यहाँ पर गेन, इंग्लिश, लेडन डेविस, इनके परफॉर्मेंसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। सूजी बेट्स पिछले सीजन में शायद एक मैच खेला था इस फिक्चर में, उन्होंने 2 में से, उनके रन उतने नहीं थे। उसके पहले भी वो जब खेली होंगी उन्होंने कुछ खास नहीं किया। एक 50 है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है सूजी बेट्स के कैलिबर के प्लेयर के लिए, तो वो एक चीज़ है। और इसका पीछे रीज़न भी मेरे ख्याल से ये है कि सूजी बेट्स का अगर आप नोटिस करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं हमेशा तो नहीं कहूँगा वो बहुत बड़ी प्लेयर है वुमेन क्रिकेट में, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके जो रन्स होते हैं वो बैटिंग फर्स्ट में होते हैं। और इस फिक्चर में ओटागो ने majority ऑफ द टाइम करा है बॉलिंग फर्स्ट। एक बार जो उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करा था यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरे वाले मैच पर आपको सूजी बेट्स के रन देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है अगर आप देखना चाहते हो। लेकिन ऑब्वियसली वो बात भी है कि अगर आप सूजी बेट्स को कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो आप किसको करोगे, क्योंकि बाकी किसी के भी उतने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है जिनको आप स्मॉल लीग में कैप्टन बना सकते हो। ठीक है। नेपियर में एक मैच हुआ है हमारे लिए, जो है ये 2 साल पुराना मैच है। सेंट्रल को 75 पर निपटा दिया था यहाँ पे, और उस टाइम पे सेंट्रल की बैटिंग उतनी अच्छी होती भी नहीं थी। अभी तो उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है, और इंडिविजुअली भी उन्होंने इंप्रूव किया है, एज ए टीम भी इंप्रूव किया है। तो 75 पर उन्होंने निपटा दिया था, जहाँ पर ग्रेग मेजर स्कोरर थे, मॉली लो बॉलर से, ब्लैक, कार्सन, बेट्स की बॉलिंग, और ओटागो ने चेस कर लिया। जहाँ पर इंग्लिश के मेजर परफॉर्मेंस को दिख जाते हैं। इंग्लिश के यहाँ पे कुछ ऑब्वियसली नाम आए हैं कीपिंग सेशन से, जो कि नोटिस करने वाली बात है। ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो बताने लायक था इस फिक्चर से। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बात करने के लिए। ग्राउंड में लास्ट मैच ही जो है सेंट्रल का वो हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि फिर से वो चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि रिसेंटली बहुत मैचेस नहीं हुए हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या है और कौन कौन से मेजर परफॉर्मर्स हमें देखने मिले थे। तो ये जो हमने लास्ट हेड टू हेड देखा था यहाँ पे ओटागो बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे रोए के 3 विकेट से, ये लास्ट हेड टू हेड नहीं था, ये सेकंड लास्ट हेड टू हेड था इस ग्राउंड पे। इसके बाद जो मैच हुआ था वो हमने देखा था। तो यहाँ पे रोए थे, और ओटागो ने पहले बल्लेबाजी करके बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था 181 का। पहले बल्लेबाजी जब भी ओटागो ने करी है तब उनके मेजर बल्लेबाजों ने रन बनाया है, जो हमने देखा। उनको मोस्ट ऑफ द टाइम बॉलिंग फर्स्ट करने मिला है, तो बॉलर ने वो सजा के दिया है उनके थाली में कि कम रन का टारगेट। लेकिन जब भी बल्लेबाजी उन्होंने पहले करी है तो अच्छी बल्लेबाजी करी है उनके
बैटिंग ऑप्शंस ने। यहाँ पे भी बॉलिंग बहुत बढ़िया करी थी, हालांकि वो तो चल बताने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पहले बल्लेबाजी करी, डॉट के कुछ स्कोर्स थे लेकिन कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं बॉलिंग की तरफ से, इजीली चेस कर लिया सामने वाली टीम ने। उसके बाद कैंटरबरी के अगेंस्ट यहाँ पे मैच हुआ। ग्रीन, रोए, इन ग्रीन के कुछ विकेट्स हमें देखने मिल रहे हैं एक आध करके। रोए बैटिंग के बाद बॉलिंग भी, रोए एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर अभी बनते जा रही हैं। वो पहले भी थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन थे लेकिन अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गई हैं वो। और सेंट्रल डिसीज की बैटिंग वापस से ख़राब रही, तो बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं सेंट्रल डिसीज की बैटिंग के। हिट ट्रेल में भी हमने ऐसी चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे भी वही चीज़ चल रहा है। लास्ट मैच जो हुआ था इस सीज़न के पहले, वहाँ पे भी हमने सेम चीज़ देखा जो हमने हिट टू हिट देखा था कि ग्रे का मेजर कंट्रीब्यूशन था और बार्टेट का एक विकेट। इस सीज़न में हालांकि जो मैच हुआ यहाँ पे आके चीज़ें बदली हैं, रन उन्होंने डिसेंट बनाए। रोए के कॉन्ट्रीब्यूशन थे, ग्रेग ने भी कुछ रन बनाए और आर्माइटेज ने आगे थोड़ा बहुत संभाला हुआ है बैटिंग को। कुछ भी हो, रन तो वो बना रही है 20-25 करके। लास्ट मैच में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी उन्होंने रन बनाया था। ओपनिंग स्पिन में काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, जब दूसरी जो ओपनर थी नैटली डॉट, जिनसे लोगों की उम्मीद होते हैं, वो स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी और विलिंगटन ने बहुत आराम से चेस कर लिया। बॉलिंग से तो कुछ अब उम्मीद रखते भी नहीं हो सेंट्रल की बॉलिंग से, लेकिन उनकी बैटिंग भी यहाँ पे काफ़ी ख़राब रही है। लास्ट मैच में उन्होंने एज ए यूनिट बैटिंग अच्छा करा, जिसमें लीड किया आर्माइटेज ने जो नई प्लेयर हैं, और रोए का बैटिंग इस सीजन में बहुत इंप्रूव हुआ है। और ग्रेग का नाम हमने दूसरी बार देखा है इस ग्राउंड में चलते हुए। इवन लास्ट 2 मैचेस में ग्रेग ने ही जो है रन बनाया था। सेकेंड लास्ट मैच में भी उन्होंने हाई स्कोर बनाया था, यहाँ पे भी वो 22 रन पे नॉट आउट थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो ग्राउंड से बताया जा सकता है। ये लास्ट वाला मैच अगर हम छोड़ दें तो इस पूरे वीडियो के दौरान ग्राउंड में भी और हेड टू हेड में भी हमने सेंट्रल को ऐसे बैटिंग साइड काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा है। अभी देखना यह है कि कल के मैच में भी ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट काफ़ी हद तक मैंने जो बता के रखा हुआ था नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वही चीज़ करती हुई हमें दिख रही है कि पूरा ओवर भी खेलते हैं, विकेट भी नहीं देते हैं, रन भी नहीं बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे मैच भी हार जाते हैं। तो आप अगर सामने वाली टीम के किसी बॉलर को कैप्टन मैचन बनाने की सोच भी रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। शायद इकोनॉमी के कुछ पॉइंट्स वो आपको देके जाते हैं क्योंकि वो विकेट नहीं निकाल पाते। ठीक है, अगर विकेट ना निकाले तो बॉलर्स का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इकोनॉमी के कितने ही बोनस वो आपको दे देंगे, तो वही बात है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो ग्राउंड से रिलेटेड था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सेंट्रल ने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि लास्ट मैच के स्क्वाड के साथ भी वो आएंगे। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे को स्क्वाड नहीं मिला है, तो कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है। यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, नैटली डॉट के रिकॉर्ड्स काफ़ी बुरे हैं इस फिक्चर में। ठीक है, फिर भी मैं ये कहूँगा जहाँ अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इनको लेके चलो, ये इनकी टीम की स्टार प्लेयर हैं बैटिंग में, तो आर्माइटेज को लेना पड़ेगा क्योंकि ये बॉलिंग भी कराती हैं। उसके बाद थैमसन न्यूटन है, हैना रो मस्ट हैव है, इनको आप टच नहीं कर सकते। ग्रेग बैटिंग सेक्शन में होंगी जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उन साइड्स में तो इनको ले ही सकते हो आप। परफॉर्म तो कर ही रही हैं, 4-5 तक बैटिंग भी आ रही हैं। उसके बाद एटकिंसन है, इनको बहुत बुरी तरीके से यूज़ करती है टीम इस फॉर्मेट में। बॉलिंग भी नहीं देती, पहले ओपनिंग मिल देती थी, अभी तो बैटिंग भी नहीं मिलती, ओपनिंग तो दूर की बात है। उनसे ऊपर रोजमेरी मायर को भेजते हैं। सेम अप्लाइड होता है टॉमलिंसन के लिए, इनके भी डिसेंट रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन बैटिंग मिले तब तो वो रिकॉर्ड काम पे आएंगे। अगर किसी टीम में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत सारे विकेट्स गिरेंगे सेंट्रल की तरफ से, तब शायद आप टॉमलिंसन को कंसिडर कर भी पाओ, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो तो। लेकिन नहीं तो इन दोनों का जगह आता हुआ नहीं देख रहा। टॉमलिंसन के कुछ रन सही इस पिक्चर में, लेकिन क्या ही फ़ायदा अगर बैटिंग ना मिले। उसके बाद देवनशायर, जो 2 मैच उन्होंने खेले हैं इस टीम के अगेंस्ट में, दोनों ही मैच में परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, एक में बैटिंग से एक में बॉलिंग से। क्लॉडिया ग्रीन इस फिक्चर में थोड़े बहुत विकेट्स हैं, और इनके विकेट्स लेने की वजह से ही आप कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर से सूजी बेट्स के रन हमें कम देखने मिले हैं, स्पेशली बैटिंग सेकंड में, ओटावा के बैटिंग सेकंड में। ठीक है, तो एक कंसिडर करने वाली ऑप्शन है। स्तुति कुमार पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई थी, अगर आपने मैच देखी होगी तो। ज़रूर विकेट नहीं मिला, लेकिन उनको पहले ओवर में ही विकेट मिल सकता था, कैच मिस किया गया था इनके बॉलिंग पे, और उसके पहले मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंटली विकेट निकाल के रखे हुए हैं। तो हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगी वो है आर्माइटेज, हैना रो, ग्रेग शायद, और यहाँ से डेवनशायर या रोजमेरी मैर में से आप किसी एक को ले सकते हो। इन प्लेयर्स को लेके आप अपना कोर कंप्लीट करोगे। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको सेंट्रल के ज़्यादा प्लेयर लेने हैं तो रोजमेरी मैर और डेवनशायर में से आपने जिसको छोड़ा वो डॉट कीपिंग सेक्शन से, इनको मैं ज़्यादा छोड़ने का सजेशन नहीं देता हूँ क्योंकि कीपिंग के पॉइंट्स भी दे सकती हैं वो, और बाकी इनके टीम में सबसे डिपेंडेबल बैटिंग ऑप्शन कोई है तो वो वही हैं। और क्लॉडिया ग्रीन। बात करते हैं ओटाको की तरफ से, तो सूजी बेट्स इस फिक्चर में बहुत खास कुछ नहीं कर पाई हैं।
ज़्यादा खेली भी नहीं होंगी, लेकिन जब खेली भी हैं तब भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया है। स्पेशली चेज़ में इनके स्ट्रगल होते हैं, ये हमने पहले भी नोटिस किया है और इस फिक्चर में भी वो चीज़ दिख रही है। लेकिन लेना तो है इनको टीम में। कीपिंग सेक्शन में इंग्लिश के सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। हेली जॉनसन के यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस है और लास्ट मैच वो नंबर 3 पे बैटिंग आई थी। हालांकि मुझे उम्मीद तो नहीं है कि फिर से ऐसा होगा, लेकिन हाँ, इस सीज़न में उतना अच्छा फॉर्म वो नहीं दिखा पा रही हैं, तो इन पे टीम जो है एक्सपेरिमेंट कर सकती है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। कुछ परफॉर्मेंस इनके रहे हैं, लेकिन जिनके अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं वो है एमा ब्लैक और कार्सन बॉलिंग से। तो हमारे कोर में जो प्लेयर्स रखने हैं ओटाको की तरफ से वो होंगी सूजी बेट्स, इंग्लिश, एमा ब्लैक, कार्सन और पीजे वाटकिंस, क्योंकि ये अच्छी बॉलिंग करा रही हैं, ये फॉर्म पे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है इसीलिए। तो इन 5 को लेके आप अपना कोर बनाओगे। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को देखना है वो है मॉलिलो, हेली जेंसन, ठीक है। और यहाँ पर बेला जेम्स कुछ मैचेस में उन्होंने रन बनाया है, कीपिंग सेक्शन में होती हैं। स्पेशली अगर ओटाको चेस कर रही है तब आप बेला जेम्स को कंसिडर कर सकते हो। हालांकि नहीं भी चल सकते हैं फिर भी, लेकिन जैसा हमने देखा है सेंट्रल की बैटिंग अगर वैसे ही कुछ होता है तो क्या पता इंग्लिश के पास बैटिंग आई ही ना, ठीक है। और दूसरी जो कीपर है डॉड, वो का उनका तो मैंने बता दिया, उनके रिकॉर्ड्स हालांकि अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो उनको लेके चलना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोर जो दोनों टीम की तरफ से हम लेके चलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बेंच में ये चैटर्जी और ओलिविया केन हैं। ओलिविया केन के कुछ रन्स हैं हेड टू हेड में, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो रोए आर्माइटेज, यही दोनों मेजर परफॉर्मर्स थे लास्ट मैच में, और तो किसी ने कुछ किया नहीं। डॉट बहुत स्ट्रगल कर रही थी, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट में, इवन स्विंग बॉलिंग के अगेंस्ट में भी इनके बहुत स्ट्रगल हमें देखने मिले थे। तो लास्ट मैच में जेस कर को उन्होंने मिडन निकाल दिया था। सेम बॉलिंग करा सकती हैं ब्लैक, तो देखना पड़ेगा वही चीज़ रिपीट होती है या नहीं। उसके बाद डेवनशायर और आस्तुति कुमार दोनों अच्छे ऑप्शन हैं। डेवनशायर स्पेशली अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड कर रही हैं। बेट्स और वाटकिंस यहाँ से ओटाको की तरफ से मेजर पॉइंट स्कोरर अभी तक रहे हैं। उसके बाद ब्लैक, जिनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, 2 बार बॉलिंग फर्स्ट में उन्होंने 2 से ज़्यादा विकेट निकाल के रखे हैं। लेडन डेविस कंसिस्टेंटली काम कर रही हैं, बस बॉलिंग नहीं मिल रहा तो उनको लेना थोड़ा मुश्किल बन रहा है, और इस फिक्चर में भी जिनका कुछ काम होता हुआ नहीं दिख रहा, अनलेस कि ओटाको बहुत ज़्यादा बैटिंग से स्ट्रगल करे, उनको बैटिंग करनी पड़े कुछ अच्छी तरीके से, अच्छी बॉलिंग के साथ, मतलब अच्छे बॉल्स उनको मिल जाए खेलने के लिए, तब अलग बात है। नहीं तो मुझे कुछ खास रोल आता हुआ नहीं दिख रहा। उसके बाद कार्सन और लिंस स्मिथ, जिनके परफॉर्मेंसेस इस सीजन में अच्छे रहे हैं, और कार्सन के तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। अच्छा, मैंने अभी के लिए ऐसा सेक्शन बना के रखा है, पूरी तरीके से मैंने ये टीम उस सेंस से बनाया है जिस सेंस से हमने पूरे वीडियो में डिस्कस करी है कि सेंट्रल एज ए बैटिंग साइड स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। फिर भी आर्माइटेज को लेने का रीज़न ये है कि इन्होंने थोड़े बहुत रन भी बनाए हैं और ये बॉलिंग भी कराती हैं। डेवोन शायद आप समझ सकते हैं, और हैना रो भी आप समझ सकते हैं मैंने क्यों लिया है। इसके अलावा अगर मैं बाकी यहाँ पे बात करूँ, मॉली लो के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इन्होंने एक बार 2 विकेट भी निकाल के रखा हुआ था। ब्लैक तो मस्ट हैव है ही। जेनसन को अभी काफ़ी टाइम हो गया है, अच्छा वो नहीं कर पा रही हैं, लेकिन बॉलिंग सेकंड में स्पेशली वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और उनको बैटिंग में भी एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है धीरे धीरे, तो क्या पता इनको एक्सपोज ज़्यादा किया जाए बैटिंग से भी, और बॉलिंग तो प्रॉपर वो करा ही रही हैं। पीजे वाटकिंस तो मस्ट हैव है ही, और कार्सन के भी रिकॉर्ड डिसेंट है। बस यहाँ पे मैंने जेनसन और लो इन दोनों पे वो किया है, इनमें से एक को तो लोग एनीवे शायद लेंगे, लेकिन दोनों को शायद कुछ लोग लें कुछ लोग नहीं लें। कीपिंग सेक्शन से आप किसी को भी ले लो, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है इस मैच में। डॉट के रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं जनरली, लेकिन इस पिक्चर में बहुत बुरे हैं। 150 है बस, और उसके अलावा 20 का आंकड़ा भी उन्होंने क्रॉस नहीं किया है। इंग्लिश अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, नीचे थोड़ी बैटिंग आती हैं। बेला जेम्स भी ओपनिंग कर रही हैं, एक मैच में रन बनाती हैं, उसके बाद शांत पड़ जाती हैं। रिकॉर्ड्स कुछ डिसेंट तो नहीं है, लेकिन वही है। अगर इनमें से आप प्रेफरेंस मानोगे तो डॉट में अभी भी प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये बड़ी प्लेयर हैं, इनमें से सबसे बड़ी प्लेयर यही है। रिकॉर्ड्स भले ना हो, लेकिन इनके पास एबिलिटी है वो रिकॉर्ड को तोड़ने का। इंग्लिश के अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, थोड़ी सी नीचे बैटिंग आती है, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, कीपिंग भी करेंगी। और बाकी रही बेला जेम्स, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस ओपनिंग आएंगी तो कुछ लोग उनको ले सकते हैं, और लास्ट मैच उन्होंने रन बनाया, ठीक है। इनमें से और जो ऑप्शन हैं हमारे पास बॉलिंग सेक्शन से स्पेशली अगर मैं आऊँ तो 2 ऑप्शन लेने लायक हैं। एक तो है आस्तुति कुमार, इन्होंने लास्ट मैच में डिसेंट बॉलिंग कराई थी, लोग कुछ लोग इनको ले रहे हैं, शायद नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छे परफॉर्मेंसेज रहे हैं इनके। और दूसरी है क्लॉडिया ग्रीन। क्लॉडिया ग्रीन की तरफ लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन क्लॉडिया ग्रीन वन ऑफ द रीज़न रही हैं जिसके वजह से टॉप ऑर्डर से हमें परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला ओटावा की तरफ से। भले ही उन्होंने बॉलिंग बहुत बढ़िया करी होगी, लेकिन बैटिंग सेकंड जब उन्होंने करा है तब उनको स्ट्रगल हुआ है। और क्लॉडिया ग्रीन एक ऐसी बॉलर है, अगर उनको आपने विकेट दे दिया पहले 2 ओवर में तो ये बहुत खतरनाक बॉलर बन सकती है। ये 2 ओवर में बहुत बढ़िया बॉलिंग कराती है, मजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है हर फॉर्मेट में कि 2 ओवर ये क्या ही स्विंग करा लेंगी, क्या ही उनके लाइन लेंथ रहते हैं। अगर उन 2 ओवर में उनको रन पड़ गए या उनको विकेट नहीं मिले, तब तीसरे ओवर से वो बिल्कुल ही डल बन जाती हैं। तो वो एक चीज़ रहा है कोलॉडिया ग्रीन का हिस्टोरिकली जो मैंने नोटिस किया है। तो ये ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हो।
इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि स्मॉल लीग में और कोई ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। लेडन डेविस वगैरह ऑप्शन है, लेकिन इनको बॉलिंग नहीं मिलती है तो आप क्या ही लोगे, सिर्फ बैटिंग की वजह से अगर आपको लेना है, स्पेशली जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे तो आप ले नहीं पाओगे। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पर आप एक बार के लिए सोच भी सकते हो। ठीक है, टॉमलिंसन वगैरह का भी रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वही है, बैटिंग ना मिले तो क्या ही रिकॉर्ड। बस यही चीज़ें हैं जो मुझे लगता है यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। कैप्टन बस वाले चॉइस की बात करें, बेट्स परसेंटेज कैप्टन होंगी, रोए को लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं। रोए का तो समझ में आता भी है, इनको बैटिंग बॉलिंग प्रॉपर मिलेगी। बेट्स स्पेशली अगर बैटिंग सेकंड कर रहे हैं ना, तो आप ट्राई कर सकते हो कुछ और ऑप्शन की तरफ देखने के लिए। अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रही है तब दिक्कत वाली बात नहीं है, बैटिंग फर्स्ट उन्होंने जब करा है तब धमाका मचा के रखा है और बॉलिंग भी कराती है। एमा ब्लैक एक अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में बिल्कुल देखा जा सकता है एमा ब्लैक और ये वाटकिंस ऑप्शन की तरफ। इन दोनों ने ही बॉलिंग फर्स्ट में अच्छा करा है, एमा ब्लैक हिस्टोरिकली और वाटकिंस रिसेंट टाइम्स में बॉलिंग फर्स्ट उन्होंने काफ़ी बढ़िया करा है। इसके अलावा जेनसन बड़ी लीग में ट्राई करना, इनके इस फिक्चर में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और इनको एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है बैटिंग में कभी भी प्रमोशन देके, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से उतने अच्छे फॉर्म से नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।